आज बात सिखों के खिलाफ हो रही साजिश की। सिखों के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश हो रही है। पीलीभीत में भारत नेपाल सीमा पर सिखों के बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का आरोप लगा है। वहां के लोगों का कहना यह है कि नेपाल से आने वाले पास्टर ये धर्मांतरण करा रहे हैं। अब तक 3000 सिखों को ईसाई बनाने का दावा किया गया है। 3000 धर्मांतरण के दावों को परखने के लिए जी मीडिया संवाददाता ने नेपाल सीमा से सटे सिख बाहुल गांव में जाकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की और धर्मांतरण की पूरी हकीकत जानने की कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब की राह पर यूपी का पीलीभीत, धर्म परिवर्तन का गंदा खेल। लालच देकर कराया धर्म परिवर्तन। लगता है कि यूपी को किसी की नजर लग गई है, तभी तो जिस तरह से पंजाब धर्मांतरण से करा रहा है, ठीक वैसे ही पीलीभीत में भी धर्मांतरण का जोर पकड़ रहा है। पीलीभीत में भारत नेपाल सीमा से सटे गांव में जबरन धर्मांतरण कराने का सनसनीखेज मामला। एक पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति को ईसाई बना दिया गया। अब उसे और बच्चों को आरोपी ईसाई धर्म स्वीकार कराना चाहते हैं और ना करने पर उसके साथ मारपीट की है। बहुत लोग हैं इकट्ठे होके, एक तरफ इकट्ठे होके हमारे घर वाले को तो ईसाई बना दिया, हमको दबाव बना रहा है। हमने मना करा कि हम नहीं बनेंगे, तो हमारा बहुत नुकसान घर पे कर दिया। गन्ना जोत दिया, हरी भरी फसल जोत दिया, बच्चों को मारपीट करा। क्या लालच क्या देता है ईसाई के लिए, क्या कहता है? सरकारी योजना देंगे, 2 लाख रुपए देंगे, कुछ नहीं दिया। इस मामले में थाना हजार पुलिस ने 8 नामजद और करीब 4 दर्जन अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिलिंग के प्रदेश अध्यक्ष के अनुसार हजारों लोगों का धर्मांतरण कर ईसाई बनाया जा चुका है। इसकी शिकायत उन्होंने जिला प्रशासन से की है। वहीं मामले में पीलीभीत के जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है कि मामला काफी गंभीर है। उन्हें पूरे मामले की जानकारी भी हो गई है, वो इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। नहीं, मुझे जानकारी हुई थी कि आज मेरा पहला दिन है और ये बड़ा गंभीर विषय है। इस पर हम लोग बड़ी गंभीरता से इस पर और बड़ी कठोर कार्रवाई करेंगे। लोगों की माने तो लालच देकर ये धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग लालच में नहीं आते उन्हें डराया धमकाया भी जाता है। बेलहा गांव के बलजीत सिंह और लखविंदर सिंह भी ईसाई बन गए थे। लखविंदर सिंह ने बताया कि उसका बेटा बीमार रहता था। कुछ लोगों ने कहा कि ईसाई बन जाओ, बेटा ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसने ईसाई धर्म अपना लिया। तो वही बलजीत सिंह ने बताया कि वो अपने दोस्त के कहने से चर्च गया था। 5 महीने लगातार वो चर्च जाता रहा। इस दौरान उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। मेरा दोस्त था, वो मुझे ले गया था कि चलो गुरुद्वारा में, वहाँ गुरुद्वारा छोड़कर वहाँ पे वो चर्च में चलो, वहाँ बहुत फायदे होते हैं जी, और वहाँ उसका नामदान लो जी। ले जाते थे, वो नामदान तो नहीं लिया, वैसे मैं जाता रहा जी। 4-5 महीना लगातार गया। हमारा लड़का बीमार था जी, चलता फिरता मैं इसी चक्कर में गए थे जी। घर पे लोग आए थे, कह रहे तुम्हारा लड़का सही हो जाएगा जी। हम कहीं 1 साल बजाते रहे जी, नहीं फायदा हुआ, अपने धर्म गुरु में आ गए। ऐसे में डीएम ने पूरे मामले को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। देखना है कि कब धर्मांतरण का धंधा चलाने वाले सलाखों के पीछे जाते हैं। मोहम्मद तारिक, पीलीभीत, जी मीडिया। तो ये रिपोर्ट देखिए आपने किस तरीके से धर्मांतरण का ये खेल चल रहा है। लालच दिया जा रहा है और फिर लोगों को टारगेट कर कर ईसाई धर्म उनका परिवर्तित हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ 2 सहयोगी भी इस वक्त बने। सीतापुर से राजकुमार दीक्षित हमारे साथ हैं, पीलीभीत से मोहम्मद तारिक हमारे साथ हैं, इसके साथ ही हरपाल सिंह जग्गी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष है ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के। बहुत स्वागत आपका सर। इसके साथ सरदार परविंदर सिंह है, सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के। बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले मोहम्मद तारिक के पास चलते हैं। पीलीभीत में तारिक, ये जो पूरी घटना सामने निकल के आई है, क्या हकीकत इसकी नजर आ रही है? क्योंकि कहा जा रहा है धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, लालच लोगों को दिया जा रहा है और ज्यादातर इसी तरीके से पास्टर आकर नेपाल से यहाँ पर लोगों को धर्म जो है वो परिवर्तित कर रहे हैं। क्या पूरी इसकी जानकारी सामने आई है? देखिए, हम उसी क्षेत्र में खड़े हैं जो नेपाल पे और भारत का बॉर्डर है, और मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये वही क्षेत्र है और ये इस साइड में ये गुरुद्वारे हैं। इस तरह के 2-4 जो गांव है वहाँ गुरुद्वारे हैं। बताया जा रहा है इसी क्षेत्रों में ये धर्म परिवर्तन यहाँ कराया गया है। ये बताया जा रहा है 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2002 में अर्जुन सिंह और सतनाम सिंह जो पादरी थे, उन्होंने पादरियों ने इनको बनाया था और उसके बाद ये खुद पादरी बन गए।
और फिर इनका संबंध नेपाल से हो गया, नेपाल से लोग आते हैं, पादरी आते हैं, ये लोकल के 2 पादरी हैं, ये मिलके इस तरह से ये पूरी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ जो मंदिर जो गुरुद्वारा है उसके सचिव हैं, उनसे जानना चाहेंगे। पीजी सिंह हैं, सर जानना चाहेंगे, आपने पूरी लड़ाई लड़ी है ये और पूरा प्रशासन से आपने क्या, और आपने कुछ घर वापसी भी करवाई है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे करके ये हो रहा है और आप कितना सफल हुए घर वापसी में या कैसे रोक पा रहे हैं? सर देखिए, मैं परमजीत सिंह ग्रुप पीजी सिंह गुरुद्वारा का सचिव। ये हमारा क्षेत्र जो है नेपाल बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ जो कि सिखों की प्योर सिखों की पॉपुलेशन लगभग 20 से 22 हजार है और यहाँ पे सन 2002 से लेकर धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। आज तक लगभग आंकलन जो हमारे पास है लगभग 2,500 से 3,000 लोग सिख से ईसाई बन चुके हैं। जो अर्जुन दास इस समय जो पादरी है, सतनाम सिंह प्रधान मौजूदा है, प्रधान पति है। ये लोकल के लोग हैं, ये लोकल के पादरी बनाए गए हैं, नेपाल की तरफ से जो पादरी आए थे उन्होंने, मैं बता कि नेपाल के पादरी आए, सबसे पहले नेपाल के पादरी आए, इनसे संपर्क में आए और इनको पहले ईसाई बनाया। ये सिख से ईसाई बनाया गया इनको। जब ईसाई बने तो कुछ दिन बाद इनको पादरी बना दिया गया। जब पादरी बन गए तो इनको 30 दे दी गई कि आप अब आगे दूसरे सिखों का, हिंदुओं का आप धर्म परिवर्तन करवाइए। ठीक, यानी कि धर्म परिवर्तन का सिलसिला इसी तरीके से 2002 से चल रहा है, जैसा कि जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर जो सिख समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत हमारे सहयोगी कर रहे हैं। सीतापुर से राजकुमार भी हमारे साथ हैं, उनका भी जरा फटाफट से रुख करते हैं, फिर हमारे गेस्टों पे भी जाएंगे। राजकुमार, चूंकि ये पूरा जो खेल एक तरीके से चल रहा है, कहा जा रहा है लंबे समय से खेल चल रहा है, हालांकि इसकी हकीकत जो है धीरे धीरे सामने आनी शुरू हो चुकी है, रोकथाम के लिए क्या कुछ हो रहा है? मैं आपको बता दूं कि सीतापुर में जो ये धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा था, इस पर विकास सिंधु ने काफी अभियान चलाया, पुलिस ने भी सहयोग किया, कई छापेमारी हुई, कई लोगों को जेल भेजा गया। हालांकि बाहर से भी लोग आकर, विदेश से भी, कई राज्यों से भी आकर धर्म परिवर्तन कराते थे। विकास सिंधु हमारे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे जो इस खेल को आपने रोका है? देखिए, बहुत दिनों से खेल चल रहा है, बहुत अच्छी मिशनरी द्वारा बड़े बड़े जगहों पे जाके, अभी तो छोटे छोटे गांव में जाके लोगों ने धर्म परिवर्तन का खेल में शुरू किया कि हमारे जो गरीब समाज के लोग हैं उनको पैसों का लालच देके, नौकरी का लालच देके, सम्मान का लालच देके उनका धर्म परिवर्तन करा दीजिए। ऐसे इस तरीके से अभी तक कितने जो केसेस है, क्योंकि आप लगातार खुद छापेमारी करते हैं, पुलिस पहुंचती है वहां। देखिए, हमारे यहाँ सीतापुर में मैंने 4-5 केस ऐसे पकड़वाए हैं। एक हरगांव क्षेत्र में पकड़वाया है, सीतापुर नगर में पकड़वाया है और जिसवा में, रेवसा में, इन सब जगह मैंने पुलिस की सहायता से जगह पे छापे मार के इन लोगों को पकड़ाया है और धीरे धीरे हमारी टीम उस पर वर्क कर रही है और जब जहाँ ऐसे धर्म परिवर्तन का कार्य करता है वहाँ रोकने का कार्य हो रहा है। किस तरह से धर्म परिवर्तन कराते हैं? देखिए, ये लोगों को लालच देके ये गाँव में जाके जो हमारे देखते हैं कि जो गरीब भाई हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, ठीक, यानी कि एक टारगेटेड ऑडियंस है इनकी, जिनको ये टारगेट करते हैं, जो आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत नहीं है, उन लोगों को टारगेट किया जाता है ताकि उनको लालच देकर जो है उनका धर्म जो है वो परिवर्तित कराया जा सके। वापस लौटूंगे आपके पास, हमारे साथ खास मेहमान भी बने, हरपाल सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल से जुड़े हुए हैं। हरपाल जी, ये जो पूरी प्रक्रिया कह लीजिए एक तरीके से चल रही है कन्वर्ट करने की, बॉर्डर पर ये सब क्या चल रहा है और उसको लेकर सर क्या कोशिश की जा रही है पंजाब वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, काउंसिल की तरफ से, ताकि जो एक टारगेट किया जा रहा है विशेष समुदाय के लोगों को, वो टारगेटेड ना हो यहाँ पर और ये जो खेल चल रहा है पूरा उसको रोका जा सके? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने ये बीड़ा उठाया है। लगातार हम पिछले जनवरी से आवाज को उठा रहे हैं। मैं कारवा का अध्यक्ष, ऑल इंडिया लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी मैं कारवा का अध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो कि स्तराई के अंदर वर्क कर रही है। ऑलरेडी हम इस पे वर्क कर रहे थे। हमने जनवरी में जाके यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है कन्वर्जन की लहर दौड़ रही है। ये एक हमको वीडियो से पता लगा और जब आके देखा तो हमको ये सामने हमारे स्पष्ट आ गया कि ये जो भी तथ्य दिए गए वो सत्य है। हमने वहाँ पर गाँव में जाके अवलोकन किया तो हमने पाया कि वहाँ पर लगभग जो है 2,500 से 3,000 का कन्वर्जन हुआ है और जिसकी हमने लिस्ट भी, कुछ परिवारों की लिस्ट जो है करीब 150 परिवारों की जो पुख्ता लिस्ट है वो डीएम को मेरे द्वारा सौंपी गई
और उनको एफिडेविट्स भी सौंपे गए। उनको जो प्रताड़ित थे, जो कन्वर्टेड थे या जिनको प्रलोभन देके कन्वर्जन किया गया था, उनको डीएम साहब के सामने समक्ष पेश भी किया। उस समय डीएम साहब संजय सिंह जी थे जिन्होंने हमारी पूरी मदद की। और जो यहाँ पर सतनाम सिंह की बात आ रही है, जो पास्चर उसकी वाइफ जो थी वो ग्राम प्रधान थी और टाटरगंज क्षेत्र में है। ये जो इसी तरीके प्रलोभनों की तरह, प्रताड़ित की तरह ये कन्वर्जन कराते जा रहे थे और इनके खिलाफ जो है हमारे जितने अथक प्रयास थे उनके होने से करीब 8 से 9 एफआईआर धर्मांतरण में हुई। और जब हम मिले इनसे, एसएसपी साहब से, अभिषेक यादव जी से, उन्होंने जब इसकी स्थिति को देखा, क्योंकि वहां पर इस शख्स का घर जो है बहुत ही फला फूला घर है, बाकी सारा डाउन ट्रॉडन एरिया है, पूरा एरिया खराब है। तो वहां पर उसको उन्होंने देखा, उस पे उन्होंने जांच बिठाई और देखा कि उन्होंने तो जो है नॉर्केटिक्स का, ड्रग का बड़ा भारी धंधा चल रहा है। और नॉर्केटिक्स के तहत सतनाम सिंह और उसके एक जो और एड था, जो कि एजेंट था, ये प्रोटेस्टेंट पास्टर जो नेपाल से आते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी हम और गिरफ्तारियों की लगातार मांग कर रहे हैं। ठीक, यानी कि हरपाल जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ। जी बोलेगा। हाँ, आपके चैनल से देखिए कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, पूरे राष्ट्र को बताना चाह रहा हूं। पहली बात, ये कन्वर्जन की लहर जो है नेपाल के थ्रू आ रही है, नंबर 1। यहां पर नेपाल के थ्रू जब ये लहर आती है तो यहां पर कोरियन कैलेंडर कोरियन मिशनरीज के कैलेंडर बांटे जाते हैं, जहां पर ये क्लियर है कि यहां पर एजेंसीज का जो है हाथ है। नेपाल आज की डेट में एजेंसियों का मक्का है और वहां पर ब्रिटेन की एजेंसी, कोरिया की एजेंसी, इवन मैं तो आईएसआई को कहूंगा, जो भारत में इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाना चाहते हैं। भारत को फिर से ब्रिटानिया बनाने का एक बहुत संयोजित काम चल रहा है। आपने पंजाब में देखा, करीब 3 लाख के आसपास पंजाब में कन्वर्जन जो है आंकड़ों में दिखाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये बड़े पैमाने पर कह सकते हैं सर, ये पूरा काम चल रहा है। हरपाल जी, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ इस वक्त और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी जरा हम रुख कर लेते हैं। सरदार परविंदर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के हैं। सर, जो टारगेट ऑडियंस है कह लीजिए यहाँ पर, क्योंकि सिखों को फिलहाल टारगेट किया जा रहा है और तकरीबन अभी तक कहा जा रहा है 3000 ऐसे सिख हैं जिनको कन्वर्ट किया भी जा चुका है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है, जैसा कि सर भी यहाँ पर लगातार हरपाल जी बता रहे हैं। क्या कोशिश सरकार की तरफ से सर की जा रही है ताकि इस तरीके से यहाँ पर धर्म परिवर्तन ना कराया जाए, लालच ना दिया जाए, क्योंकि एक विशेष टारगेटेड ऑडियंस यहाँ पर है जिसको कन्वर्ट कराया जा रहा है, और क्यों कराया जा रहा है आपके नजरिए से? देखिए, वास्तव में जिस प्रकार से देश का इस्लामीकरण एक खतरा है, उससे कई गुना बड़ा खतरा देश में यहाँ के सनातन समाज का ईसाईकरण का है। आपको याद होगा, पिछले वर्ष इलाहाबाद में भी प्रभु यीशु दरबार से जुड़े कुछ प्रकरण आए थे जी। और इस प्रकार से ये ईसाईकरण पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार चल रहा है। और बड़े ही दुख का विषय है कि सिख जो इस देश की ढाल जिसको कहा जाता था, आज सिख समाज के लोग ही धर्मांतरण का शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण एक तो अशिक्षा है, जहां पे ये देखते हैं कि गांव देहात में भोले भाले लोग हैं जिनको जानकारी का अभाव है, वहां जाना और उनके मध्य अपने आप को ये बताना कि हम इस प्रकार से अंधविश्वास फैला के कि हम हीलिंग टच दे। ठीक है, चलिए सर। इस प्रकार से जो चीजें हैं, हाँ। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इसमें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और सिख संस्थाएं भी दोषी हैं जो ध्यान नहीं दे रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस पे कार्य कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में सारा प्रकरण है, हम लोगों ने इसको डाला है और मैं लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हूँ। हम लोग प्रत्येक कार्य जो नियमानुसार बेहतरी के लिए हो वो कर रहे हैं और इसको मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जितने भी दोषी हैं इनको दंडित किया जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। हाँ सर, क्योंकि लगातार सर ये कहा जा रहा है 2002 से पूरा काम चल रहा है, तो अब तक तो ये जो आंकड़ा है शायद उससे कई ज्यादा लोग कन्वर्ट हो चुके होंगे। और जब आर्थिक तौर पर आप किसी को लालच देते हैं, खासकर रूरल एरियाज में, तो बहुत जल्दी कन्वर्ट होने को तैयार हो जाते हैं। तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन शायद सर लेने की जरूरत है। जो एक्शन आप कह रहे हैं कि संज्ञान में है यहाँ पर सीएम के भी, लेकिन क्या वो एक्शन सर लिया गया है अभी तक? देखिए, हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले अभी बैसाखी के कार्यक्रम पे गुरुद्वारा नाका में भी इस विषय को उठाया है
और प्रशासन को सख्त हिदायत है कि ऐसे अभियुक्त जो इस प्रकार के कामों में संलिप्त हो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अल्पसंख्यक आयोग भी लगातार इसको देख रहा है। ठीक है, संज्ञान में आने की पूरा मसला सर वापस आपके पास में लौटूंगे, हमारे सहयोगी भी एकदम संज्ञान में है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है कि जो सिखों की सबसे बड़ी संस्था है SGPC, उसकी बहुत बड़ा, मैं यहाँ पे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ा एक यहाँ पे माइनस पॉइंट है जो उन्होंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया और जिसका इस प्रकार से परिणाम परिलक्षित हुए। लेकिन हम लोग शीघ्र ही इसको ठीक, यानी कि नजर में है ये पूरा मसला और बहुत जरूरी भी है सर नजर में रखना है पूरा मसला में, और अग्रिम कार्रवाई आपको कार्रवाई का एहसास होगा इस पे। ठीक है सर, मैं वापस लौटूं। सीतापुर से हमारे सहयोगी भी लगातार बने, उनका भी जरा हम एक बार रुक कर लेते हैं। राजकुमार, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है, इस पर ध्यान दिया जा रहा है, कोशिशें लगातार चल रही है यहाँ पर, लेकिन जरा बातचीत कीजिएगा आपके साथ, मैं देख रही हूँ कुछ शख्स भी है, कितनी कोशिश यहाँ पर कारगर होती नजर आ रही है, क्योंकि 2002 से ये सब चल रहा है। बिल्कुल, मैं सिंपल आपको बता दूं, ये विकास सिंधु है, हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यहाँ पर लगातार इन्होंने कई बड़े बड़े धर्म परिवर्तन के खुलासे किए, जिसके बाद कार्रवाई हुई है, मुकदमे भी लिखे गए हैं। इनसे ही बात कर लेते हैं सर, अभी तक आपने कई खुलासे कराए हैं और क्या कहेंगे? अभी तक मेरे द्वारा 4 मुकदमे दर्ज करा चुके हैं, जिसमें करीबन 12 लोग जो है जेल जा चुके हैं। और सोचने वाली ये बात है कि इनका सिंडिकेट इतना मजबूत है कि जब मैं जिला पर जाता हूँ तो मेरे द्वारा एक वकील खड़ा होता है, इनके द्वारा 5 वकील, दिल्ली से वकील, लखनऊ से वकील, वाराणसी से वकील इनका केस लड़ रहे हैं। तो आप सोचे कितना बड़ा ये सिंडिकेट है, कहाँ से इनकी फंडिंग आ रही है कि लगातार धर्म परिवर्तन का भी देखिए, पंजाब के अंदर जितना ज्यादा धर्म परिवर्तन सिखों का किया गया, अब ये उत्तर प्रदेश में बिल्कुल राजकुमार, देखिए ये हैरानी की बात है, फंडिंग आखिर कहाँ से हो रही है, क्योंकि फंड जाहिर तौर पर कहीं से तो फंड आ रहा है जिसके जरिए ये लोग लोगों को पैसे दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, उसके बाद धन जो है उनका कन्वर्ट करा रहे हैं, ईसाई उन्हें बना रहे हैं सिखों से। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त पीलीभीत से भी जुड़े मोहम्मद तारिक, उनका भी जरा हम रुक कर लेते हैं। मोहम्मद तारिक, सीधे जरा बातचीत ही कीजिएगा, इन लोगों को क्या लग रहा है, क्योंकि नेपाल से लोग आ रहे हैं, पास्टर आ रहे हैं जो कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, लेकिन सिख समुदाय जो है वो लोगों को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सरदार परविंदर सिंह जी भी कुछ सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर कि संस्थाओं की भी एक नाकामी है, यहाँ पर उन पर भी एक तरीके का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फंडिंग कहां से हो रही है, लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पर? तो बिल्कुल जो जिला प्रशासन है या जो और लोग हैं उनकी नाकामी, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा लिटरेचर बांटा जा रहा है, कैलेंडर है, तो कैलेंडर है, ईसाइयों के ये कैलेंडर है और जो और चिन्ह होते हैं ईसाइयों को वो घरों में लगे हैं। सब जानना चाहेंगे कैसे करके ये सब हो रहा हो, कैसे करके आप? सर हम लोगों का पूरा प्रयास है, हम लोग इस महीने से ढूंढते हैं, लेकिन जहां तक हमारा तहसील प्रशासन है ये अनभी के बना हुआ है। हम लोग कितने दिनों से लगे रहे, लेकिन शासन को आज तक इसने रिपोर्ट नहीं दी कि यहाँ धर्मांतरण का खेल चल रहा है। जो हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 10-15 सदस्यीय मेंबर लगे हुए हैं, क्या हमारी कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी है क्या? हम लोग रात दिन कंटिन्यू करके काम लगे, हमारा धर्म बचे। जिस धर्म ने देश की रक्षा की हो, हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने पूरा परिवार शहीद करवाया हो, आज उस धर्म को ही शेष लगाने का कार्य किया जा रहा है। जो देश की धर्म सबसे धर्म जो सिख धर्म जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, आज उसी धर्म को कमजोर करने का चरस का भी मामला आ रहा है, कुछ मादक पदार्थों में भी यहाँ नेपाल से कुछ आ रहा है। देखिए सर, ये नेपाल से ये चरस जो है ये आती है, चरस आती है। एक आरोपी है जो धर्मांतरण का, वो चरस में पकड़ा गया है। बिल्कुल, यानी कि धर्म परिवर्तन सिर्फ नहीं चल रहा है मोहम्मद तारिक, बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी आड़ में की जा रही हैं, चरस तस्करी भी हो रही है, तमाम और चीजें हैं जिसको लेकर भी सवाल जो है यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और निश्चित ही उम्मीद यही है कि इस पर कार्रवाई होगी, जैसा कि यहाँ पर सरदार परविंदर जी भी कह रहे हैं, संज्ञान में पूरा मसला है, उम्मीद है निश्चित कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये जो पूरा मसला है उसको लेकर लगातार कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं, जैसा कि जानकारी यहां पर दी गई थी, हमारे सहयोगी भी लगातार यहां पर जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है और नेपाल से जो है वो पास्टर आ रहे हैं और वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। सबसे बड़ी बात फंडिंग आखिर कहां से हो रही है, क्योंकि फंडिंग हो रही है कहीं ना कहीं से, तभी यहां पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, पैसा आ रहा है और रूरल एरियाज जो है उनको ज्यादातर टारगेट किया जा रहा है, सिखों को जो है यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये बता दें
दें आपको, ये कहा जा रहा है कि 2002 से पूरा सिलसिला जो है वो चल रहा है, आर्थिक प्रलोभन दिया जा रहा है, कहीं अंधविश्वास की बात आ रही है, कहीं बीमारी को लेकर यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है कि आप ईसाई धर्म में अगर आ जाते हैं तो फिर आपको ठीक कर दिया जाएगा। अब तक जो आंकड़ा आ रहा है 3000 सिखों का, वो आंकड़ा बताया जा रहा है, यानी कि जो दावे हो रहे हैं। हालांकि अगर 2002 से ये पूरा कन्वर्जन का सिलसिला चल रहा है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं अब तक कितने लोगों को कन्वर्ट यहां पर किया जा सका होगा। तो एक बहुत बड़े पैमाने पर ये चीजें चल रही हैं। 2020 के बाद धर्मांतरण की गतिविधियां जो है और ज्यादा तेज हो गई हैं। और उत्तर प्रदेश के मंत्री हमारे साथ बलदेव औखला साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बलदेव साहब, धर्मांतरण का खेल चल रहा है पीलीभीत में, कहा जा रहा है नेपाल से पास्टर आ रहे हैं, लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, आर्थिक प्रलोभन दे रहे हैं और सिलसिला यूं ही चल रहा है। देखिए, शुरू में जानकारी आई थी, वहां के प्रशासन ने बहुत सख्ती और सीरियस लेते हुए उसमें काम किया है। अब कोई वहां पर कोई ऐसा वो नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं कि किसी ने कोई गलती करी थी और उसी समय प्रशासन ने उसको पूरा संज्ञान में लेते हुए डीएमएसपी ने उसके ताट करने का काम किया और उनको यहां से भगाने का काम किया है। औलख साहब, दावे हो रहे हैं कि 3000 सिख जो हैं अभी तक उनको कन्वर्ट किया गया है और हमारे सहयोगी भी लगातार से जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां के जो समुदाय के लोग हैं, जो गुरु हैं, वो बता रहे हैं कि अभी भी ये खेल चल रहा है वहां पर। आप जानकारी ले लीजिए, ये आपके पास आंकड़े गलत है और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जरूर थोड़ा सा प्रलोभन देने की बात कही थी, मगर उसको सख्ती के साथ लिया गया है। अब वहां पे कोई ऐसा वो नहीं है कि जिससे किसी को दिक्कत हो। ठीक है, उनको जी और दंड भी दिया गया, उनको उनका नुकसान भी किया गया। ठीक, औलख साहब, मतलब आपकी तरफ से हम ये श्योरिटी मानकर चले कि ऐसा कोई अब काम नहीं हो रहा, ऐसा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं हमारे आंकड़ों को अगर आप गलत बता रहे हैं तो यानी कि आप श्योरिटी दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है? मैं आपको 100% कह रहा हूं कि उन्होंने जरूर प्रयास किए थे, मगर प्रयास करने के बाद लोगों को पता लगा तो उसमें प्रशासन अलर्ट होकर उन्होंने इस कार्रवाई को खत्म कराने का किया। ठीक, यानी कि औलख साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंत्री यूपी सरकार के, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। औलख साहब, चूंकि आप कह रहे हैं कार्रवाई यहाँ पर हुई है, तो सर आपके संज्ञान में जब ये मामला आया था तो तकरीबन कितने समय पहले सर आपके संज्ञान में पूरा मामला आया कि इस तरीके का कुछ काम हो रहा है जिसको आप लोगों ने रोक दिया? जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया है, मेरे ख्याल से ये 1 हफ्ते की बात है जी, और उसी समय मैंने मेरी बात वहाँ के डीएम से, वहाँ के एसएसपी से, सबसे बात होके उन्होंने उसी समय इंस्पेक्टर को टाइट करके हटाने का काम भी किया और वहाँ पे उसको दंड देने का भी उन लोगों को कि जो यहाँ पर एंट्री करेंगे या बाहर से या नेपाल से या इधर उधर से, उनको सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करी है। बहुत शुक्रिया औलख साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूपी सरकार मंत्री औलख साहब हमारे साथ जुड़े थे, जो कि कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है क्योंकि उनके संज्ञान में तकरीबन 1 हफ्ते पहले मसला आया था और उसको लेकर तुरंत निश्चित कार्रवाई की गई थी, उन्हें दंड भी दिया गया था।